ड्रग केस में आर्यन खान को घसीटने के ऊपर समीर वानखेड़े को अब पड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा। आखिर क्या कुछ हुआ है उनके साथ, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त फिदांगी करने का। आपको बता दें कि आर्यन खान और रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो केस चल रहा था उसके ऊपर की जो मेन ड्यूटी थी वो जोनल हेड समीर वानखेड़े की थी। और जब से रिया चक्रवर्ती के ड्रग का केस सामने आया है तब से लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। उसी के साथ साथ जब क्रूज़ के ऊपर रेव पार्टी या ड्रग्स की जब बातें हो रही थी तब कई सारे लोगों को एनसीबी ने अपने गिरफ्त में ले लिया और उनमें से एक था शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, और उन्हें कई दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद उनके पास कोई भी ड्रग्स ना मिलने के चलते उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके ऊपर का जो केस है उसे विड्रॉ कर दिया गया। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, पूछताछ जब चल ही रही थी, काफ़ी सारी पॉलिटिकल एंगल भी इन सारी चीज़ों में आ चुका था। और जिसके बाद नवंबर में जोनल हेड समीर वानखेड़े को इस केस से निकाल कर किधर और शिफ्ट कर दिया गया था। और जो मेन हेडक्वार्टर्स से टीम आई थी वो हैंडल कर रही थी इस केस को, आर्यन खान के ड्रग केस को। लेकिन अब इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है। जिसके बाद अब समीर वानखेड़े के ऊपर जहाँ पे केस चल रहा है उनके ऊपर कई एलिगेशंस लगे हैं, जिसके ऊपर फ़िलहाल आप देख सकते हैं जिस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही है कि उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी के चलते अब उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है, चेन्नई में उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और उनके ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज यानी DGTS में, चेन्नई में एज एन एडिशनल कमिश्नर। और उन्हें जो पोजीशन उनकी यहाँ पे थी वही पोजीशन के सिमिलर में उन्हें वहाँ पे जो है काम दिया गया है। अब यहाँ पे चल रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर कई पॉलिटिशियंस ने कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे उसके ऊपर भी फ़िलहाल केस शुरू है। और जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक समीर वानखेड़े को इसी तरीके से ट्रांसफ़र के चलते चेन्नई में अपना काम करते रहना होगा। और जिस तरीके से ये ट्रांसफ़र देखी जा रही है बाकी ऑफिसर्स की जिस तरीके से ट्रांसफ़र होती है ये उस वे में नहीं, काफ़ी अनयूजुअल ट्रांसफ़र देखी और मानी जा रही है। अब आर्यन खान को इस केस में घसीटना जो है समीर वानखेड़े को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग समीर वानखेड़े के अगेंस्ट बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो कुछ लोग समीर वानखेड़े के लिए बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और उन्हें इन सारी चीज़ों में खामखा ड्रैग किया जा रहा है। वो अपना काम कर रहे थे लेकिन कोई उन्हें उनका काम नहीं करने देना चाह रहा था। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर फिलहाल समीर वानखेड़े को लेकर बस शुरू है। क्या कुछ है आपको इसके बारे में कहना? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।